सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। आं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आमयात्वरिदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। आं स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आम ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उस सदगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। पूरे गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गीता घाट भगवान की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। सुचेतना के रूप में विराजमान समस्त देव शक्तियाँ, भोले बाबा, इस यज्ञ के संरक्षक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव, मंच पर उपस्थित इस मंच के सफल संचालन करने वाले मेरे आत्मीय डॉक्टर साहब, प्रेम शंकर भाई साहब, राजेश जी, अन्य विद्वतजन भाई लोग और उपस्थित सभी भगवत प्रेमी माताओं बहनों, कल बड़े गहन चिंतन हम सभी किए यज्ञ विज्ञान के बारे में। सब लोग जो आए हुए थे बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ यज्ञ के दर्शन और महत्व को आप लोगों ने समझा। यज्ञ कितना कीमती है, यज्ञ हम क्यों करते हैं, यज्ञ हमारे जीवन को क्या करेगा। आप लोगों ने कल देखा व्यक्ति को प्राणवान बनाना हो तो यज्ञ करना चाहिए, अगर जीवन में सुख समृद्धि लाना हो तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ को सर्व काम भूख कहा गया, सारी कामनाओं को पूर्ति करने का साधन ऋषियों ने यज्ञ को बताया था। यज्ञ के माध्यम से जीवन निर्मल बनता है, वातावरण शुद्ध बनता है, धरती पवित्र बनती है और मानवीय जीवन ऊंचाई को छूता है यज्ञ से। तो जिस कार्य को करने से यह लोक सुखी और परलोक सुखी दोनों हो, उस कार्य को क्यों नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम सबों को नियमित यज्ञ करना चाहिए। सामान्य विधा नहीं था ऋषियों का, इतना शानदार विधा था। एक बार ऐसे ही सूरत में प्लेग फैल गया, वैज्ञानिकों का टीम वहां पर आया, गायत्री परिवार के लोग घर घर यज्ञ करने लगे। किसी ने कहा कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और चारों तरफ और प्रदूषण फैलेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का टीम के सामने इंटरव्यू दिया गया कि आप इस समय जल का, हवा का AQ सब नोट कर लीजिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स से AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स नोट कीजिए और यज्ञ होने के बाद में देखिएगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका परिणाम क्या हुआ, इस सब जल का भी प्रदूषण, जल जो प्रदूषित था वो भी शुद्ध हुआ और वातावरण भी शुद्ध हुआ और हवा का भी AQI जो होता वो भी कम हो गया। बोले गिनार भगवान की। इसलिए बहनों, हमारे ऋषियों का एक बहुत बड़ा शोध था इस पर। लेकिन कल ये भी बात आई कि कुछ हम भूल भी करते हैं।
यज्ञ में भूल भी करते हैं, और वो भूल क्या करते हैं, यज्ञ में भूल करते हैं कि जैसे तैसे लकड़ियों को लाकर जला देते हैं। संविधाएं कैसी होनी चाहिए, कोई चिंतन नहीं। यज्ञ हो रहा है, घी कैसा होना चाहिए, कोई चिंतन नहीं। बाजार से गए और नीम की घी खरीद लिए या और कोई खरीद लिए, कहेंगे कि जो जहाँ हवन करना है, पंडित जी काहे को घी चाहिए, हवन करना है, मैंने जानेगा कि हवन करने इसलिए खरब का घी दो। आप भी जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो आप कहेंगे कि हम ये करना है तो उसमें खराब से खराब सामग्री दो और उसका रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, कैसे संभव है? अगर गाय का आप सात्विक हवन करना चाहते हो, देखिए उसमें विधान है, आप किस उद्देश्य के साथ यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का प्रतिफल होता है, और जिस प्रतिफल को लेकर आप यज्ञ कर रहे हैं वैसी उसमें औषधियां चाहिए, मेडिसिनल प्लांट चाहिए, संविधाएं चाहिए, और जिस ढंग से आप उपयोग करेंगे वैसा मंत्रोच्चारण चाहिए, मंत्र का शुद्ध प्रयोग हो और आपकी आहुतियां लपटे निकलती रहे, तो निश्चित रूप से, और जैसा आकार आप बनाना, कल मैं बताया था कि यज्ञ के लिए जिस लाभ के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं वैसा आकार होना चाहिए। अगर तीनों का सम्मिश्रण हो जाए तो निर्विवाद सत्य है कि वो अपना रिजल्ट अच्छा लेकर आएगा। लेकिन बहनों, मैं अपना अनुभव बताता हूं, चाहे आप श्री सत्यनारायण व्रत की कथा कहने चले जाएं या कोई कार्य करने चले जाएं या कोई भी आप संस्कार में जा रहे हो, कोई ध्यान नहीं देता, और नहीं ध्यान देते तो पंडित जी भी ध्यान नहीं देते, जैसे तैसे क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं, माइक साइड करवा देंगे, जो भी अपना मन है बोलते रहेंगे और कार्य होता रहेगा। आप भी वैसे, वो भी वैसे, क्या आउटपुट देगा? इसीलिए यदि आप इस विज्ञान को समझें तो शुद्ध मंत्रोच्चारण हो, संविधाएं जो आवश्यक है वही हो, और जिस उद्देश्य के साथ आप प्रयोग करना चाहते हैं आप प्रयोग करके देख लीजिए, आपका वह कुंड का आकार भी वही हो तो निश्चित रूप से परिणाम लेकर आएगा। लेकिन हाँ, जैसे तैसे घी का प्रयोग नहीं करेंगे। भैंस का भी घी का प्रयोग करना है, गाय का भी घी का प्रयोग करना है, लेकिन कब भैंस का घी लगेगा और कब गाय का घी का प्रयोग करेंगे ये जानना पड़ता है। कब तुलसी का चंदन लेकर जाप करेंगे और कौन सा जाप करना होगा तो रुद्राक्ष का माला ले लेंगे, ये जानना पड़ता है, तब जाकर करेंगे तो परिणाम सात्विक आएगा। आए गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं, गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर एक भजन। हे गुरुदेव भगवान, आपने बहुत कुछ दिया, सबको आप दे रहे हैं, लेकिन लेने के लिए पात्रता होनी चाहिए। अगर पात्रता ना हो और खूब आपके खजाने में ऊपर से कोई भरने लगे, दूध आपके पात्र में दे दे और नीचे छिद्र हो, तो घर आते 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 मलकिनी को खीर बनाने के लिए आप ले जा रहे हैं, ऊपर से ग्वाला के यहाँ दूध भर लिए और नीचे एक छोटा सा छिद्र हो, तो जाते जाते सब चू जाएगा ना। तो जरूरत किस चीज की है? पात्रता की जरूरत है। आप अपनी पात्रता बढ़ावें और निश्चित लाभ पावें। समाज को जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा आपको, यह निर्विवाद सत्य है। भगवान को भी, गुरुदेव को, उनके सामने आप जाते हैं और जैसा चिंतन छोड़ते हैं, अगर चिंतन को पकड़ने का आप कोशिश करें और आपकी पात्रता अच्छी हो, तो आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो आप कह दे कि गुरुदेव भगवान के सामने मैं समर्पण कर दिया था मन से और हमें नहीं मिला। लेकिन समर्पण में कुछ कमी तो जरूर है। आए गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर एक भजन, तत्पश्चात इनके द्वारा जो प्रेरणा मिलेगी उस चीजों को परोसने का प्रयास किया जाएगा। सदगुरु बिना किसी को, आज तक बिना गुरुदेव का किसी को लाभ नहीं मिला। सदगुरु बिना किसी को
सत्य ज्ञान कब मिला है सद्गुरु बिना किसी को। सत्य ज्ञान कब मिला है सद्गुरु बिना किसी को। मधुर मधुर ताली बजाएं और अपने गुरुदेव भगवान के तस्वीर को ध्यान से देखें। हल्की आंखें बंद करें और गुरुदेव के सामने मुस्कुराएं। हे गुरुदेव भगवान, आपके निमित्त हम भजन दे रहे हैं। सद्गुरु बिना किसी को सद ज्ञान कब मिला है बहनों। सद्गुरु बिना किसी को सद ज्ञान कब मिला है सद्गुरु बिना किसी को। सद्गुरु से ही शिष्य मन का सद्गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है सद्गुरु बिना किसी को। सद ज्ञान कब मिला है सद्गुरु बिना किसी को। सद ज्ञान कब मिला है सद्गुरु बिना किसी को। लाइन पर ध्यान देंगे। गुरु कल्प वृक्ष भी है अमृत भी और पारस है। गुरु कल्प वृक्ष भी है अमृत भी और पारस। शब्द बड़ा मनोहर आ गया। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है बहनों और भाइयों? जो चाहेंगे सो पाएंगे। कल्प वृक्ष की विशेषता है उनके नजदीक आप चले गए तो सब कुछ मिलने लगता है। कभी गुरुदेव के चरणों में बैठकर देखे हैं? गुरुदेव के साथ मुस्कुराए हैं? मुस्कुराइए, आनंद लीजिए, बतियाइए। हे गुरु कल्प वृक्ष भी है अमृत भी और पारस है। गुरु कल्प वृक्ष भी है अमृत भी और पारस। शुभ शक्ति स्रोत गुरु है गुरु ही परम सुधारस है। शुभ शक्ति स्रोत गुरु है गुरु ही परम सुधारस। गुरु से ही इस जगत को गुरु से ही इस जगत को अध्यात्म बल मिला है सद्गुरु बिना किसी को। हल्की ताली बजाएं और मस्ती में जाएं। सद्गुरु बिना किसी को सद ज्ञान कब मिला है सद्गुरु बिना किसी को। सद ज्ञान कब मिला है सद्गुरु बिना किसी को। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर गुरु ही परम पिता है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर गुरु ही परम पिता है। गुरु ही परम हितैषी जगवंत अर्चिता है। गुरु ही परम हितैषी जगवंत अर्चिता है। इस भक्ति भाव का पथ इस भक्ति भाव का पथ से हमें मिला है सद्गुरु बिना किसी को। सद ज्ञान कब मिला है सद्गुरु बिना किसी को। सद ज्ञान कब मिला है सद्गुरु बिना किसी को। आगे का लाइन। उपकार यह प्रभु का गुरु बन समीप आए। उपकार यह प्रभु का गुरु बन समीप आए। ध्यान देंगे, गुरु स्वयं समीप आए, आप नहीं गए। जिनको चाहना पकड़ना है गुरु स्वयं आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं आपको कि ये हमारा काम लायक है। खोजते चलते हैं। विवेकानंद को उनके गुरु ने पकड़ लिया। सब लोग गए थे लेकिन देखे कि उसमें है कुछ करने के लायक, इसलिए उनके गुरुदेव ने उनको ले लिया। तुम इस काम के लायक हो। इसी भाव के साथ उपकार यह प्रभु का गुरु बन समीप आए।
उपकार यह प्रभु का गुरु बन समीप आए, अपने शरण लगाया तन मन में है समाए, अपने शरण लगाया तन मन में है समाए। गुरु के स्वरूप में बस, ध्यान देंगे, गुरु के स्वरूप में बस भगवान नहीं मिला है। सतगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, सतगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, सतगुरु बिना किसी को। सदग्रंथ हर गुरु के गरिमा के गीत गाते, सदग्रंथ हर गुरु के गरिमा के गीत गाते, शिष्यों के उर में श्रद्धा विश्वास है जगाते, शिष्यों के उर में श्रद्धा विश्वास है जगाते। गुरु से ही साधना का, गुरु से ही साधना का संकल्प बल मिला है, गुरु से ही साधना का अरे संकल्प बल मिला है। सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, सदगुरु बिना किसी को। श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। वानर भाइयों, बिना गुरुदेव का आज तक किसी को सद्ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए गुरुदेव के चरणों में बैठकर हम लोगों को नियमित प्रतिदिन कुछ न कुछ उपासना करनी चाहिए। उपासना माने नजदीक बैठना। आप अगर जिनके नजदीक बैठेंगे वैसा आपके पास आने लगेगा। अगर गर्मी के नजदीक बैठेंगे तो क्या शरीर को मिलेगा? गर्मी मिलेगी। और ठंडक के नजदीक बैठेंगे तो शरीर को क्या मिलेगा? ठंडक मिलेगी। जुआरी के साथ बैठेंगे तो क्या मिलेगा? जुआ की बात सीखेंगे। शराबी के साथ बैठेंगे तो शराब पीने की बात सीखेंगे। यह विज्ञान कहता है। इसीलिए अपना इष्ट अपने गुरु के नजदीक प्रतिदिन बैठना चाहिए, बैठकर बातें करनी चाहिए। गुरुदेव आज हम है गलती कैले हैं, कहिए न जरा उनसे। आज का कहें जात रहे है गलती हो गई है, क्षमा कर दे। मुस्कुराएंगे, गलती करता है तो उनको सिखाया था गलती करने को, लेकिन चलो आखिर तो तुम कहते हो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तुम तो बात कहते हो कि तुम मेरी माँ हो, पिता भी हो, तो माँ का कलेजा तो उदार होता है। आज क्षमा कर दिया, लेकिन कल से मत करना है। यही जीवन का असली पूंजी है। बहनों और भाइयों, जब आदमी अपना सेल्फ स्टडी करने लगता है किसी इष्ट के सामने बैठकर, तो समझ जाइए कि उसका जीवन आगे बढ़ने लगेगा। और जिस व्यक्ति को अपनी बुराई दिखाई नहीं पड़ती है, समझ जाएगा उसका पतन हो गया, नीचे की तरफ जाएगा। जीवन में आगे बढ़ना हो तो गुरुदेव के नजदीक बैठिए और बुराई साफ साफ नजर आवे। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि जब मैं साधना में बैठता हूं ना, तो साधना में बैठता उसी समय काहे तो बुरा बुरा बात आने लगता है। आएगा। साधारण उदाहरण बता दे, आपका कपड़ा गंदा है, ऐसे कोई खास नहीं पता चलेगा, और जब साबुन उसमें सरफ लगाकर मलेंगे तब क्या निकलेगा? गंदगी निकलेगी। यही होता है। विज्ञान पकड़ना चाहिए। आपके मन में जितने कुसंस्कार हैं, सब गंदगी बाहर झाग बनकर निकलना चालू कर देगी। इसलिए घबराइए मत, सफाई हो रही है। एकदम हिम्मत के साथ डट कर लगे रहिए। हे गुरुदेव भगवान, भले कितना भी बुराई दिमाग में आ रही हो, गलत चिंतन आ रहा हो, वासनाएं आ रही हो, सब आ रही हो, सब निकल रहा, धुआ रहा है। एकदम हिम्मत के साथ बैठिए और बैठने के बाद मन को स्थिर कीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और प्रातः काल की बेला अगर मिल जाए 3:40 पर, अमृत बेला,
अगर उस बेला में आप बैठ जाते हैं, बहुत दिक्कत है आपको, तो गुरुदेव ने एक रास्ता बताया, हाथ पैर धो लीजिए, थोड़ा कुला मुखारी कर लीजिए, बैठिए मस्ती में। जिस मंत्र को मिला है एकदम गुरुदेव का तस्वीर सामने देखिए, हल्की आंखें बंद कीजिए, उनसे लगेगा कि प्रभा मंडल का तेज निकल रहा है, जैसे सूर्य से निकलता है, वह तेज हमारे शरीर पर पड़ रहा है। और जैसा चिंतन करेंगे, विज्ञान कहता है वैसे सारे आयनोस्फीयर में है, प्रकृति में आयनोस्फीयर है जी, आयंस है, और उसी आयन के आधार पर जितने भी चलता है, आप देखते हैं रेडियो ना, आयंस को पकड़ कर चलता है। आप समझते हैं कि हमारे सामने कुछ नहीं है, नहीं है तो रिमोट दबाते हैं तो कैसे चालू हो जाता है, यहाँ रिमोट दबाते हैं वहां टीवी चालू हो जाता है, कौन ढकेलता है? सब आयन से एक दूसरे को ढकेल रहा है। जब भी आप ध्यान की अवस्था में बैठेंगे और चिंतन करेंगे, तो उस सारे चिंतन आपके शरीर में अब प्रवेश करने लगेगा, अन्य को हटा देगा, आने लगेगा, एकदम वहां से अब लाइन लग जाएगा। जैसे छोटा मैं ग्रामीण उदाहरण देता हूं, अगर आपके दिमाग में वासनात्मक चिंतन आ जाए, तो वासनात्मक चिंतन जब ही आता है, सभी जानते हैं कि हमारे संबंधित इंद्रियों में स्फुलिंग हो जाती है। कहां से आ गया, कौन भेज दिया वहां पर? तो जब गलत चिंतन होने से इंद्रियां अपने अपने ढंग का काम करने लगती है, और सही चिंतन करेंगे तो नहीं करेगी क्या? सभी तंत्रिकाएं अपने ढंग से अब स्फुलिंग चालू कर देगी। विज्ञान है, कोई धर्म से मतलब नहीं, अभी आप जाति पाति से कोई मतलब नहीं, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं, विशुद्ध विज्ञान है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करने लगता है, और अंत में वैसा ही बन जाता है। लाइन पर ध्यान दें, आप बहने जैसा सोचेंगी आज नहीं तो कल, वैसा ही करने लगेगी और वैसा ही बन जाएंगे। आप अगर सोचेंगी कि हम अपनी माता जी, अपनी सासू माँ कितना भी गाली देती हैं, लेकिन सासू माँ तो माँ है ना, हमारे लिए इतना सुंदर घर बनाई, बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग की, हम आए तो आरती उतारी, गाली दे रही तो क्या हो गया? देने दो गाली, माँ है। आपके दिमाग में जब ये विचार आएगा, आज नहीं तो कल आपकी माताजी, सासू माँ, उनका चरित्र और चिंतन, व्यक्तित्व सब निर्मल हो जाएगा। उदाहरण करके देख लीजिए। आप विचार करें कि वशिष्ठ जी यहां विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि का पद नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। इसका नतीजा क्या हुआ कि उनके पुत्रों को काटते गए, काटते गए, लगातार 99 पुत्रों को काट देंगे। एक दिन गए थे, एकदम धवल चारों तरफ से ज्वल्यमान, ने अपना दे दीप्यमान था, आकाश में सारे नक्षत्र ग्रह, चांदनी रात थी। वशिष्ठ जी ने कहा कि मन में सोच रहे थे कि विश्वामित्र इतना बड़ा तपस्या करता है, इतना बड़ा तपस्या करता है, लेकिन क्रोध नहीं गया उसका। अगर क्रोध को जीत लेगा तो निश्चित रूप से ब्रह्मर्षि बन जाएगा। अब तलवार लेकर गड़ासा वही खड़े थे कि आज काटेंगे। आज जो ही अपना सुने कि हमारे अंदर ये कमी है, हमको प्रशंसा कर रहे हैं, बस इसी कमी के चलते नहीं मिल रहा है, वो खड़ा बिककर अपना सब कुछ बिककर चरणों में गिरे, और जब गिरे तब उठाकर कहे उठो ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि कहकर उठा लिए और लगा लिए अपने सीने से। उनका इतना बड़ा तप था, लेकिन कब? जब सुने कि हमारे इतने बुराई के बाद भी हमारे गुरुदेव ये हमारी कमियों को बता दिए। बहनों और भाइयों, अगर आप जिस दिन अपने माता जी को, सासू माँ को प्रेम से अगर उनके प्रति शब्द दोष कह दीजिएगा, खुश हो जाएंगे। अरे सासू माँ को छोड़े ना बहन जी, हर रोज हमने के आरती करत बनी जा भगवान के, देखिए दर्शन पकड़िए, सब आपके घर में है, खाली सोचने की जरूरत है। वही मैं कहता हूं कि 4:03:40 पर अमृतकाल बेला में आप बैठने का कोशिश करेंगे, सब एंटीना सक्रिय हो जाएगा और अंतरिक्ष से सारे विचार शुद्ध आने लगेंगे, आपका चिंतन पवित्र होने लगेगा। आप लेके हनुमान जी की आरती करती है तो क्या करते हैं? प्रशंसा न करती हैं उनका? हनुमान जी का, चाहे दुर्गा माई का, क्या करती हैं बहन जी? क्या करते हैं? खाली प्रशंसा करती है। हनुमान जी कैसे थे, कैसे लंका में गए, चार तरफ सब गा लेती हैं।
और किसी देवी देवता का क्या करती आरती क्या होता है? प्रशंसा होता है। तो अपना सासू माँ की प्रशंसा करने में क्या लग जाता है? क्या लग जाता है? जब हनुमान जी की प्रशंसा करने से खुश हो जाते हैं आरती में उनका गाने से, तो हम अपने समाज के पड़ोसी का अगल बगल का प्रशंसा नहीं कर सकते हैं क्या? लेकिन यही कमी है, दर्शन नहीं पकड़े। अगर हम अपने बगल वाला कोई अपने मित्र को दूसरे अगल बगल उनकी प्रशंसा करने लगे, एक मालिक जेठानी देवरानी है, नहीं सुन रही है, प्रशंसा कीजिए, चाहे बगलों में बारी तन की कोना में घुस के प्रशंसा कर दी, तब की सुनियो लेस, देखिए वही कि चलो भाई पूछो ना, तो हमारे तो बड़ाई तो करत रही, खुश हो जाएगी। यही कमी है कि हम लोग आज तक किसी का प्रशंसा करना नहीं सीखे, केवल आरती सीखते हैं। दर्शन पकड़िए, यही धर्म है। धर्म कहीं बाहर नहीं है। अग्नि का धर्म है उसके अंदर गर्मी होगी, जल का धर्म है उसके अंदर शीतलता होगी, उसका धर्म है। सूर्य का धर्म है समय से निकलेंगे, अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार चल रहे हैं। सारी प्रक्रियाएं प्रकृति को देखिए, अपने धार्मिक कार्य को, अपने धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन हम मनुष्य सब जानते हुए भी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही कृष्ण भगवान दुर्योधन से पूछे, दुर्योधन तुम बताओ कि तुम धर्म नहीं जानते हो? एक साथ पढ़े लिखे पांडव और तुम लोग कौरव सब एक साथ पढ़ते थे, पांडव धर्म को जानता है और तुम धर्म नहीं जानते हो। जानते हैं क्या जवाब दिया था दुर्योधन? जानापि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। कहा कि धर्म जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानापि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानापि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं अधर्म भी जानता हूं लेकिन निकलना वाला नहीं जानता। एकेन देवेन हृदय स्थितानि जथान्यो तस्मी तथा करोमि। एक ऐसा है जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है कि जैसा नियोजित करता वैसा मैं करने के लिए तैयार हो जाता हूं। जानापि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। ध्यान देंगे, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रवृत्ति कैसे बनती है, इस विषय को पकड़े हम सभी। प्रवृत्ति कहां से आएगी? आप जिसके नजदीक बैठेंगे वैसी प्रवृत्ति आपकी बनने लगेगी, वैसा चिंतन बनने लगेगा। तो दुर्योधन क्या किया? वो जिंदगी भर ये समझता था मैं तो राजा का बेटा हूं, अहंकार में फूला रहता था। सब अहंकार में फूले रहने के चलते उसकी प्रवृत्ति धर्म के तरफ जाती ही नहीं थी। इसीलिए जो व्यक्ति अपना चाहते हो कि हम धर्म के तरफ जाएं तो उनकी प्रवृत्ति सुधारनी पड़ेगी। अरे हमारे तो धर्म कुत्ता भी जानता है जी, हम लोग नहीं जानते हैं। हिंदुस्तान का कुत्ता अगर यहाँ पर हो, आप प्रयोग कीजिएगा बहन। अगर कुत्ता को आप रोटी देंगे तो खूब प्रेम से खाएगा, पोंछ डुलाएगा, देख लीजिएगा प्रयोग करके। अगर आपके घर में से भौंगा में से चुरा कर लेकर भागेगा तो कहाँ खाता है? आपके आगे खाएगा नहीं। वो कहाँ जाता है? कोना में, गलियारी में छिप कर खाएगा और इसे इसे देखता रहेगा तिरछा, कोई याद तो नहीं रहा है। ऐसे हिंदुस्तान का एक कुत्ता भी जानता है कि धर्म और धर्म क्या है। जब प्रेम से आप देते हैं तो खूब प्रेम से खाता है, और वही कुत्ता जब रोटी चुरा कर लाता है तो कहाँ खाता है बहन जी? अरे बहन जी बतावे, आगे चप्पल रख दी है और कान में बात कर रही, बताइए। बोले शंकर भगवान की चप्पल को कम से कम पीछे कर लीजिए, चप्पलवा, हाँ पीछे कर लीजिए आप। बोले शंकर भगवान की। तो आप बताइए कि वह भी जानता है कि सामान हमको चुराए नहीं है, प्रेम से मिला है तो खूब प्रेम से खाता है, और चुरा कर जब लाता है तो कहाँ खाता है? गलियारी में, और भी इधर उधर अकबकाए रहता है। सब जानता है धर्म धर्म, लेकिन आखिर करते क्यों नहीं है? न च मे प्रवृत्ति, जानापि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। प्रवृत्ति नहीं है। वो प्रवृत्ति कैसे आएगी?
प्रवृत्ति आएगी कि आप अपने गुरुदेव के सामने, अपने इष्ट के सामने बैठिए, बैठना सीखिए। और बैठिएगा तो मस्ती में आ जाइएगा। और ध्यान अवस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, जब ध्यान की अवस्था में डूबेंगे और उस परम तत्व का आप दिग्दर्शन करने लगेंगे तो आपकी रूंगटे जो देखते हैं ना, तंत्रिकाएं झंकृत करने लगेगी। ये शरीर आपका अपने आप में बहुत बड़ा चुंबक है। ये हम बहुत बड़ा चुंबक है। उस शक्तिशाली चुंबक के साथ जब ही लिंक बनेगा कि आपका शरीर बहुत बड़ा चुंबक हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? देखें, एक छोटा सा मैग्नेट, उसके साथ पिन को सटा कर रख दीजिए 10 दिन, प्रयोग करके देख लीजिए। आलपिन को चुंबक के साथ सटा कर रखिए और चुंबकवा को हटा दीजिए तो क्या होगा? आलपिन अपने आप में चुंबक बन जाता है ना। ठीक यही विज्ञान है। इसको किसी जाति मजहब से लेना देना नहीं है। जो आदमी साधना करेगा वो पाएगा, जो उपासना करेगा उसको मिलेगा ही। अच्छा ये बताइए, जितना था ये भस्मासुर था, पूजा जब करने लगा शंकर भगवान का, तो शंकर भगवान ये नहीं जानते थे कि हमको ये करेगा, एक दिन माथा पर हाथ रख देगा। सब जानते थे, इतना भी नहीं जानते हैं वो, सब जानते थे। लेकिन जो तपस्या करेगा उसको मिलेगा ही। आप समझ जाइए, ये विज्ञान है। आप मन से पढ़ेंगे तो शिक्षक को पास करना ही पड़ेगा, और पास करके कलेक्टर हो गया, चोरी करने लगेंगे तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। ये तब का विज्ञान है। जो आदमी साधना करेगा तो प्रकृति में ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है कि आपके विचारों के अनुकूल वहां से, वातावरण से, अंतरिक्ष से सारी शक्तियां आकर आपके जो आइडियोस्फीयर होता है, जो आपका प्रभामंडल ओरा होता, औरा समझते हैं? प्रभामंडल जैसे देवी देवताओं में चमक निकलती है, रेज निकलता है, आपका भी प्रभामंडल बढ़ने लगेगा। आप जब भी साधना पर बैठेंगे तो इसमें किसी प्रकार का ग्लो लगाने की जरूरत नहीं है। आपके चेहरे में चमक स्वाभाविक आने लगती है। जैसे संत महात्मा बाबा के नजदीक हम लोग बैठते थे तो उसका एक प्रभामंडल का मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो जितना ही बड़ा साधक होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अधिक जाएगा दूरी तक। इसीलिए उनके नजदीक आ जाने पर स्वतः आदमी खिंचा जाता था। अब प्रश्न करने की हिम्मत, जो सारे प्रश्नों का निदान चालू हो जाता था अपने आप। बोले गुरुदेव भगवान की। ये विज्ञान है। इसीलिए हम सबों को प्रतिदिन अपने कक्ष में बैठकर साधना के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा समय निकालना ही चाहिए। पूज्य बाबा श्री जो आप देखे और जिना बाबा जो गए, वो कहे कि एक एक दिन बीतता चला जा रहा है। आप देखिए, आदमी समझ नहीं पाता है। एक छोटे बच्चे से पूछा जाए कि आपका उम्र 10 वर्ष का हुआ तो कैसे ट्रांसलेशन बनाएगा? बच्ची बताओ। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। क्या कहता? आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। मैं 10 वर्ष का बूढ़ा हो गया। मैंने 10 वर्ष उम्र हो गया, मैंने 10 वर्ष बूढ़ा हो गया। उम्र तो बीता चला जा रहा है, आपका निश्चित अवधि में से निकल गया। तो शेष जो उम्र बचा हुआ है उस उम्र का सदुपयोग करने के लिए आप बैठेंगे तो देखिए, हमारे सब भौतिकवादी चिंतन के भाई लोग कहते हैं कि जो आधा घंटा 1 घंटा बैठेगा उसके बाद ना किताब पढ़ेगा तो नहीं हो जाएगा, काहे को समय बर्बाद करेगा। देखिए उसमें इसमें अंतर है। किताब पढ़ेगा जानकारी मिलेगी, लेकिन माँ को हत्या करने में उसको किसी प्रकार का हिचक नहीं आएगी। और ये करेगा तो उसके अंदर श्रद्धा बढ़ाएगी, संवेदना पैदा करेगा, मानवीयता सिखाएगा और जिंदगी जीने की कला बताता है। आपकी उपासना हमारे सामने कौन है, सृष्टि कैसे बनी है, परमात्मा के सारे संतान हैं तो कैसे मिलजुल कर है। न तो एक बड़े बड़े IAS को मैंने देखा कि अपने जिंदगी में करोड़ों रुपया कमाने वाला थोड़ा सा विवाद में आकर, आप ही के बगल के एक IAS थे, जाकर कट गए रेल में। पति पत्नी में थोड़ा विवाद हुआ, वो पढ़े लिखे नहीं थे क्या, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं संभाल सका क्योंकि उनकी साधना का स्तर बहुत डाउन था। अगर साधना किए होते
उपासना किए होते, प्रेम, करुणा, दया, ममता, आत्मीयता, संवेदना, ये सब लबालब भरने लगता है। कहाँ भरेगा? इस दिल के अंदर है ये है। अगर बाहर से आपका कुसंस्कार निकला तो अंदर का आपका तेज आने छलकने लगेगा। इसलिए हे बहना, हे भाई लोग, आप इस साधना को विज्ञान समझकर या अध्यात्म समझकर निश्चित रूप से करें। जितने हमारे बुजुर्ग भाई लोग हैं वो सब तो करते ही हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठाइए। अगर आप उसके साधना से, उपासना से नहीं जुड़ेंगे तो आने वाला कल इतना खतरनाक हो रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष से विजातीय चीजें, विक्षुब्धता इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आपका दिमाग में विक्षोभ पैदा करेगा और चाह कर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा। इतनी स्थिति खराब हो रही है, जिसको सनातन संस्कृति में उपासना का मूल आधार बताया गया है कि हम सभी उपासना करें, अपने जीवन को निर्मल बनाएं और जिस विषय को जानना हो उस बारे में थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। अगर चाहते हो कि हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़े तो उपासना से अपने आप को जोड़िए। वो क्या करेगा? मान लिया कि जेठानी देवरानी में झगड़ा हो गया, आप जब ही ध्यान में बैठेंगी तो अब बुराई सामने आने लगेगी, उसमें गलती है तो मुझ में गलती है। फिर कहेगा मन, अच्छा चलो गलती हो ही गई तो इस विवाद को बढ़ाने से क्या फायदा है? आपका सॉल्यूशन सामने आ गया। और जिस गुरुदेव के सामने आप बैठती हैं इसी मानते उनसे प्रश्न कर दीजिए सामने, वह प्रश्न कीजिएगा तो आप दिमाग में जवाब भी आ जाएगा। ये प्रयोग कभी किए हैं आप लोग? की है बहन जी? आप ही तो पूछते हैं, नहीं किए ना? प्रयोग कीजिए। जिस गुरु को आप समझती है, मानती है, उनके सामने आप बतियाइए, खूब प्रेम से बतियाइए, बात कीजिएगा, मुस्कुराने लगेगा चेहरा उनका। आप समझती है कि पत्थर का मूर्ति है, चेहरा मुस्कुराता है, आप भी मुस्कुराती हैं। आप रोते हैं तो सांत्वना देते हैं, सब के तो क्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन करके तो देखिए। लेकिन हम लोग डूब कर नहीं देखते, यही कमी है। हल्का में ले लेते हैं, और हल्का में ले लेते हैं तो हल्का परिणाम आता है। परिणाम तो आएगा लेकिन हल्के आएगा। और गहरी डूबेंगे तब न मोती लाएंगे। जिन डूबा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, हो रहा क्या करे जो रहे किनारे बैठ। जो किनारे बैठा वो क्या पाएगा? डूबेगा वही पाएगा। इसलिए हे बहनों, हे भाइयों, हम सबों को परमात्मा के सानिध्य में जाकर उनके चरणों में बैठकर समय बिताए तो देखें क्या आनंद है जिंदगी का। तब पता चलेगा कि यह शरीर जो है वह सामान्य नहीं है। तो उस स्थिति में आप कहेंगे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तब पता चलेगा कि शरीर कितना भाग्य से मिला हुआ है। और नहीं तो एक कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और जब भी उपासना से दूर भागिएगा तो इस शरीर को जानते हैं क्या कहा गया है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अधम शरीरा। इसी शरीर को एक जगह अधम कह दिया गया, एक जगह क्या कह दिया गया? बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देख रहे हैं ना? इसी शरीर में यदि परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, यह शरीर बड़े भाग्य का हो जाएगा। और नहीं तो क्षिति जल पावक गगन समी, ये जो शरीर बना हुआ है, क्षिति पृथ्वी, जल, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीरा माने हवा, ये 5 तत्वों से बना केवल शरीर समझेंगे तो बिल्कुल अधम है, किसी काम का नहीं। अन्य जीव जंतुओं का शरीर का तो चमड़ा काम भी आ जाता है जी, लेकिन इस मनुष्य के शरीर के चमड़ा का कोई काम भी नहीं आता। बोले गुरुदेव भगवान की जय। तो क्या करें? इसके अंदर जो तत्व है उसको पहचाने, वो कीमती है, वो कीमती है। तब न जाकर तारा को समझाते हुए कहे कि जिसके लिए रो रही हो तो सामने पड़ा हुआ।
प्रकट सुतम तो आगे सोवा, आजीव नित्य के कारण रोवा। जो शरीर जो जिसके लिए रो रही हो तो सामने पड़ा हुआ है जी, काहे रो रही हो? आज जो अनित्य है, जो शाश्वत है, वो तो आज भी है। कहने का मतलब यह है बहनों और भाइयों कि हम लोग शाश्वत चीजों को जाने, जो अस्थाई हमारी चीज है। कल विषय हो सके निकले तो इस शरीर विज्ञान पर निकलेगा कि इसमें क्या क्या तत्व भरा पड़ा हुआ है, और मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है, हमारी इंद्रियां क्या करती है, हमारा मन कहाँ जाता है, हमारा चिंतन कहाँ जाता है, और हमारे हाड़ मांस कहाँ जाते हैं। कल के विषय में अगर निकलेगा, मौका मिलेगा, इस विषय पर चिंतन हम सभी करेंगे। इसलिए जो भी दर्शन पक्ष के विद्यार्थी होंगे, हमारे श्रोता भाई लोग होंगे, कथा कहानी से एक विशेष चीज का जिनको लाभ लेना होगा, वो प्रथम क्लास में आप जरूर आए। आप सुबह सुबह जो संत भगवान का उनका जो हुआ अर्जुनानंद बाबा का चिंतन किए होंगे, बहुत गहरी बात बताए। तो चिंतन का यदि धनी व्यक्ति होंगे तो पहला क्लास में आइए, आनंद लेना होगा, बहुत सारी चीजों को सुनना होगा। तो फिर इसके बाद लाइन लगाई, लेकिन पहले क्लास मत छोड़िए। जो बाबा बोलते हैं बहुत गहरी बात बोलते हैं, लेकिन पकड़ने के लिए क्षमता होनी चाहिए। रस तो मिलता है, केवल संगीत में आनंद आता है, लेकिन असली रस लेना हो तो फिलॉसफी जानिए, दर्शन समझिए। बड़े गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बड़े शांतित होकर आप लोगों ने गुरुदेव के विचारों को श्रवण किया। सब गुरुदेव के विचार हैं। अगर कुछ हल्की बातें आप लोगों को नजर आ जाती हो तो मेरा विचार हो सकता है, अपने छोटे भाई का विचार समझकर क्षमा करेंगे, लेकिन जो पवित्र चिंतन आपको मिला जरूर लेंगे, जरूर लेंगे, क्योंकि यह समय निकलता चला जा रहा है, और समय निकल जाएगा तो मन पछताई हो भैया अवसर बीते। तभी ने कहा अरे मन पछताई हो भैया अवसर बीते, मन पछताई है। एक दिन मन पछताता रह जाएगा और ऐसे ही शरीर चला जाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करें, और समय का सदुपयोग करते हुए इस जीवन को निर्मल बनाकर परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, और अगला जीवन जो हमारा इससे भी शानदार बने, इसके लिए तैयारी करें। अगला जीवन मिलेगा, लेकिन आपके तैयारी के आधार पर मिलेगा, नहीं तो परमात्मा डिमोशन करेंगे तो फिर उसी नरक 50 में चले जाएंगे। फिर मनुष्य जीवन में भी बहुत सारा जीवन है, वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम आगे के बातों को सोचें, समझें और अपने जीवन को निर्मल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के अंदर उस दिव्य चेतना को नमन करते हुए, आन्द्यः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः, षडयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। शांति भी शांति में हो जाए, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अहं विश्वानि देव सवितरा दुरितानि परासुवा। हे विश्व के देवता सविता, हम सबके अंदर बुराइयों को आप दूर कर दे। यद भद्रम तन्यासुआ, और जो कल्याणकारी मार्ग है उसी को अपना सके, ताकि जीवन हमारा निर्मल बने। अहं विश्वानि देव सवितरा दुरितानि परासुवा, यद भद्रम तन्यासुवा। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की। भाई जितनी मुतनी आवाज आए, बोले शंकर भगवान की, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पते, हरा हरा महादेव। भगवान की, गीताकार भगवान